नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी चौथ माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकरे के लिए निकाल लेती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार बुढ़िया माई का बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। बेटे ने ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई के तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से बेटा कहने लगा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यही तो मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला देना, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बूढ़ी माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को जब राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, चौथ माता यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए सच्चे व्रत करती थी तो इस दैत्य का सिर कट जाए। परंतु दैत्य का सिर तुरंत ही कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था तब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाल दिए और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती थी तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे कहीं लग ना जाए। राजा ने उस लड़के को निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच निकले? लड़के ने बताया कि उसकी माता चौथ माता के व्रत किया करती थी, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही और मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें बंद की और फिर माता को याद किया। उसके बाद आंखें सुराही में डाल दिए और कहा कि मैं भंवरा बन सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता व्रत करने को कहा। उस लड़के को माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने घर पहुंचा। वह अकेला पसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी काटती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले
आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा, बलड़े पूत काटी मेरे पैर के लागी दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितना भी गाली दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माई ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटी के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन में दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसी बूढ़ी माई और उनके बेटे की सहायता की वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।